खबर नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका ने अपने सेना दिवस पर निमंत्रण दिया है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के हैप्पी बर्थडे में जनरल असीम मुनीर दिखाई देंगे। यह मत सोचिए यह एक आम खबर है। समानांतर तौर पर ब्रिक्स में पाकिस्तान के प्रवेश में रूस मदद कर रहा है। ये दोनों खबरें भारत के लिए, उसकी विदेश नीति के लिए करारा झटका है। एक सीधा सा सवाल, हमारे विदेश मंत्री क्या सिर्फ मीम्स के लिए बने हैं, जहां पर इन्हें मीम्स के अंदर मुंह से फुंकारे मारते हुए, आंख से लेजर निकालते हुए दिखाया जाता है? सवाल पूछा जाएगा क्यों? और आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं कि जनरल असीम मुनीर को जो अमेरिका के सेना दिवस में बुलाया जा रहा है, 14 तारीख को जो पहुंच रहे हैं, वो भारत की विदेश नीति की नाकामी है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका पाकिस्तान को अपना सामरिक साझेदार समझता है, पाकिस्तान को त्यागने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। वो असीम मुनीर जो शायद पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड होंगे, वो पाकिस्तान जिसने लगातार भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, आज उस आतंकवादी पाकिस्तान को भारत के बराबर रख दिया गया है। और यहां पर कोई गोदी मीडिया का गुर्गा शू तक नहीं बोल रहा है। यह सवाल किया जाएगा दोस्तों कि भारत को 1000 घाव दो जिससे उसका खून रिश्ता रहे और भारत बर्बाद हो जाए। यह पाकिस्तान की सोच है। मगर आज उसी जिहादी जनरल के उत्तराधिकारी असीम मुनीर को अमेरिका ने अपने सैनिक दिवस पर बुलाया है। असीम मुनीर वहां जाएंगे और जब डोनाल्ड ट्रंप अपना केक काट रहे होंगे, तब यह व्यक्ति वहां ताली बजा रहा होगा। आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना जरूरी बनता जा रहा है। तो सुनूंगा कि ये भारत की नाकामी कैसे है और आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना जरूरी है। आपके स्क्रीन पर अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अपने आर्मी डे में इसलिए बुलाया है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। चीन पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप जानते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद की थी। रूस वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसमें भी भारत की गलती है। अगर अमेरिका यह चाहता है या अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान और चीन बेहद करीब हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान चीन का साथ छोड़ देगा? कहने का अर्थ साफ है, पाकिस्तान चीन को नहीं त्याग सकता और पाकिस्तान सरल शब्दों में अमेरिका को बतलाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारी विदेश नीति में ऐसी क्या नाकामी है, ऐसी क्या कमजोरी है कि नुकसान हमें हुआ, पीड़ित हम हैं, बावजूद इसके अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है। जी हां, यह मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक महान देश, उनके नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बताया था। दोस्तों, भारत में कई ऐसे पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिसी कमेंटेटर्स भी हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स हैं और सब लोगों के मन में एक सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे इसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करी है, टेलीविजन पे भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, NSA डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि US जो है ये कौन सा गाना गा रहा है, उनको पता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चुप हैं। आज मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या बोला, भारत में क्या रिएक्शन, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन और इसका इतिहास क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत लड़े और ट्रेड का मैंने इस्तेमाल करा है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, लोग मुझे इसका क्रेडिट दें, मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोक दिया वगैरह वगैरह। अब न्यूक्लियर वॉर तो कभी नहीं होने वाला था, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप उसने फायरिंग कर दी। काफी लोगों ने बोला कि नहीं मुंह फट है, ऐसी नहीं, मुंह फट नहीं है। ही इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, उसको नहीं बोलना चाहिए ये सब, लेकिन किसी को ये या फिर किसी का ये सोचना कि ट्रंप को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद दिस। उसको सब पता है वो क्या बोल रहा है। वो यहां तक बेवकूफ बन के नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट है वो। अब मैं आपको बताता हूं, उसने ये कह के तो इंडियंस वर स्लाइटली टेकन अबैक, पाकिस्तानी बड़े खुश थे।
पाकिस्तानी क्यों खुश थे? उसने पाकिस्तान की डायरेक्टली तारीफ तो नहीं करी, नहीं, उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया, और यही चीज पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हैं। ये हाइफिनेशन ऑफ हमारा डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में होकर के लौटा। मोदी जी ने एक उनको डिनर भी कराया और उन सबसे एक ब्रीफ रिपोर्ट भी ले ली है, सब कुछ ठीक है। जिस समय ये सारी चीजें चल रही थी, उसी समय अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने लिए भारत से ज्यादा जरूरी बताने का काम कर रहा था। उनके जो सैन्य प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उस आसिम मुनीर को जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसको अब आर्मी डे की परेड में अमेरिका ने बुलाया है। एक बड़ा सम्मान दिया जा रहा है उसको, साथ में अब तो उससे भी आगे बढ़ करके बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है। तो सारे दर्शक साथियों को भी देखिए, ये होना ही था। जिस तरीके के हालात क्रिएट किए गए केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के जरिए, और जो भक्त जो ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए यहाँ पर हवन कर रहे थे, हमारे वाले वहां प्रचार कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उनकी आज क्या हालत कर रहे हैं वो। और खासतौर पर देखिए, भारत चाइना के मामले में तो सबको पता है कि पाकिस्तान कभी चाइना के साथ नहीं हो सकता, लेकिन भारत पाकिस्तान के मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉप अप करके वो भारत के साथ एक तरीके से इनडायरेक्टली बदला ले रहे हैं। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जनरल थे, जो आपने जो दिखाया वीडियो में, ये माइकल कुरिला है, अमेरिका के टॉप जनरल है। ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई में यूएसए का शानदार सहयोगी रहा है, और अफगान बॉर्डर वो सारी बातचीत कर रहे हैं। टॉप जनरल माइकल कुरिला ने जो कहा अभी कि शानदार सहयोगी आतंकवाद के विरुद्ध। नंबर 1, अमेरिका का 14 तारीख को आपको पता है आर्मी डे है। उस दिन वो जो आसिफ मुनीर है, अब तो फील्ड मार्शल बना दिया, पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल, वो वहां पर जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा ऑनर है पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए। और तीसरा, अमेरिका का, अभी तक तो ट्रंप कहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर हमने कराया, अब विदेश मंत्रालय ने दूसरे के दावे करने शुरू कर दिए, या हमने उनका, तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे में 3 बड़े झटके भारत को एक तरीके से दिए। वैसी सूरत में जब सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जेडी वेंस से मिलकर के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आया है, थरूर ने बड़े बड़े दावे किए हैं, और उनके भारत लौटते ही अमेरिका ने किस तरीके से, और उनके वहां अमेरिका में वेंस से मिलने के बाद भी ट्रंप ने 2 बार फिर वही बात की कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। ट्रेड करता है और पाकिस्तान को तवज्जो देता है। भारत के बराबरी में बैठने का क्या है? भारत का और पाकिस्तान का सिर्फ एक है, उनके पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु है, बस 2 ही चीजें कॉमन है। बाकी हमारी आर्मी कहाँ, उनकी आर्मी कहाँ, हमारा जीडीपी कहाँ, उनका जीडीपी कहाँ। वो भीख मंगा देश हो चुका है, ना साइज में हमारे बराबर है, ना आर्मी में बराबर है, ना लड़ने में बराबर है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने इतना, अब ये देखना है कि G7 में यदि ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, तो क्या प्रधानमंत्री वहां बैठ खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं? होंगे या नहीं होंगे, ये तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बता दे रहा है। आसिम मुनीर को बुला रहे हैं। आसिम मुनीर को बुलाना, आपने जो जिस तरफ इशारा किया, चीन तो 60 के दशक से मिसाइल हथियार सब पाकिस्तान में फेंक रहा है, मतलब $60 अरब से ज्यादा पैसा लगा चुका है चीन। तो चीन और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, वो रिलेशन जानते हुए भी अमेरिका भारत को छोड़ करके, बड़ा मतलब हमारे लिए बेचैनी भरा हुआ है विषय कि भारत को छोड़ करके वो उसी पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखने जा रहा है, जब जिस पाकिस्तान के साथ चीन पहले हाथ रख के खड़ा है। और चीन से हटने वाला नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी भी है, पैसा भी लगा है, हथियार भी है, फाइटर जेट। आप आशीष इस बात को समझो, यदि चीन पे पाकिस्तान ने हाथ नहीं रखा, यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पे हाथ नहीं रखा, तो पाकिस्तान, चीन और रशिया एक ऐसा नेक्सस बनेगा जो अमेरिका के लिए तकलीफ होगा। ठीक है, तो इनको पाकिस्तान को तवज्जो देनी है। भारत एक अपने आप में शक्ति था। भारत के नेताओं ने यदि थोड़े कड़े तेवर लिए होते, तो आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ भारत के आर्मी चीफ को भी बुलाता। हाँ, गौतम अडानी के चक्कर में ऐसा देश बेच दिया है, ऐसा सरेंडर कर दिया है कि तो उनको पता है कि इनको डांट के बोलो तो सुन लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका का 14 जून को आर्मी डे है। आर्मी डे के अंदर स्पेशल इनविटेशन ट्रंप साहब ने किसको भेजा, आपको यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर विल बी द स्पेशल गेस्ट ऑन द यूएस आर्मी डे परेड, जो उनका जश्न है, वहां पर उनको बुलाया गया है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। तो इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। 14 जून को यूएस आर्मी डे का जश्न है, हिंदुस्तान को तो बुलाया नहीं और बाकी किसी को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को वहां बुलाया और वो वहां ऑलमोस्ट पहुंच भी गए। मैं आपको बताऊं, उनके साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की लंबी बैठक होगी और माना जा रहा है कि उस पर चाइना के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ है उस पर बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया है
उनको आर्मी डे के लिए न्योता दिया है। उधर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम लोग कश्मीर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और अगर मैं आपको सोशल मीडिया रिएक्शन बता देती हूं तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे सेलिब्रेशन के लिए न्योता दिया जाता है। ये वही आसिम मुनीर है जिसने पहलगाम हमले के पहले, भारत में पहलगाम हमले के पहले जहर लिटरली घोला था। उसके भाषण, उसकी स्पीचेस आपने सुनी होगी और वो किस तरीके से भारत के खिलाफ है, कैसे पहलगाम हुआ, कैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ, पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन फिर भी यूएस आसिम मुनीर को इनवाइट करता है आर्मी डे सेलिब्रेशन के लिए और फिर वहीं के यूएस जनरल, अमेरिका के जनरल ये बोलते हैं कि टाइज विद इंडिया कैन नॉट कॉज टाइज विद पाकिस्तान। कि भाई हम इनको सबक सिखाएंगे। कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है और कुछ ही साल पहले अमेरिका जलील हुआ है वियतनाम में, और जो वियतकांग ने वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका को जलील करा है, उन वियतकांग को किसने हथियार पकड़ाए हैं? रशिया ने। यानी कि रूस उनको हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और वो लोग मार रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स को। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन CIA के दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से हमें सोवियत रूस ने वियतनाम में जलील करा था, अफगानिस्तान को हम सोवियत रूस का वियतनाम बनाएंगे, इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बदले की भावना को लेकर आगे बढ़ा अमेरिका और अमेरिका ने पैसे वैसे देना शुरू करे। लेकिन हर एक बड़ी डील में आपको दलाल चाहिए होता है बीच में, जो आपके लिए काम करे। अमरीकी फौजी परेड में आसिम मुनीर को दावत मिलने पर भारतीय मीडिया जलकर राख हो गया। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।